हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर। आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई सब्सक्राइब पे स्वागत है। और आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने वाले लेसन फर्स्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, इसी को व्युत्पत्ति को बोलते हैं, उत्पत्ति। एक्चुअली में इसमें हमको करना क्या है, हमको लेना है गॉस का प्रमेय और गॉस के प्रमेय से हमको लेके आना है कूलाम का नियम। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमको बस यही पढ़ना है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से परीक्षाओं में सवाल अक्सर पूछता रहता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर दूंगा। बस आप इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए। ठीक है, बाकी अगर आप इसके पहले की सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट पर भौतिक विज्ञान क्लास 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पर हमारे लेसन फर्स्ट के सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, तो वहाँ से आप इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम लोग हेडिंग को देख लेते हैं। ये टॉपिक क्या कह रहा है कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि गॉस का प्रमेय, तो कहेंगे गॉस के प्रमेय से, किसे, गॉस के प्रमेय से। तो गॉस का प्रमेय एक्चुअली में क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि गॉस का प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्या, क्यू बटा एप्सिलॉन 0। यही होता है गॉस का प्रमेय, जहाँ पे Q क्या है, आवेश है, फाई क्या है, वैद्युत फ्लक्स है, और एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि जो गॉस का प्रमेय है ये लागू होता है बंद पृष्ठ के लिए, खुला पृष्ठ के लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, तो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। तो क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ ले लेंगे। तो मान लेते हैं कोई बंद पृष्ठ, यहाँ पे गोला ले लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे एक बंद पृष्ठ गोला बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बंद पृष्ठ बना देता हूँ, गोला। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके अंदर हम रखते हैं एक आवेश। तो मान लीजिए एक आवेश हम रख देते हैं, इसके बीच सेंटर में रख देते हैं एक आवेश। तो आवेश रख देते हैं Q। ध्यान दीजिएगा, आवेश Q है। ठीक है, तो वही ये Q आवेश है। और ये आवेश क्या करेगा, बहुत सारी बल रेखाएं निकालेगा, और जो बल रेखाएं निकालेगा वो इस पृष्ठ से होके जाएगा। तो पृष्ठ से अगर बल रेखाएं जाती हैं तो वैद्युत फ्लक्स पैदा हो जाएगा, और वही वैद्युत फ्लक्स ये है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब मान लीजिए इसके हम लोग जानते हैं कि ये पृष्ठ पूरा है और इस पूरे से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स पूरा होगा। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा पृष्ठ ले लें, छोटा सा पृष्ठ, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी छोटे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है डी फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए वेक्टर। अच्छा, ई क्या होता है, ई वेक्टर क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं ई वेक्टर माने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ये यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। तो वैद्युत क्षेत्र पैदा करेगा, तो हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन होता है वो दूर से हो, धन से दूर की ओर होता है। एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमको कूलाम का नियम सिद्ध करना है। तो कूलाम के नियम में एक परीक्षण आवेश होता है। तो इसी बिंदु पर क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं। जो ये छोटा सा पृष्ठ है ना, इसी पर एक छोटा सा परीक्षण आवेश ले लेते हैं, उसका नाम ले लेते हैं Q0। Q0 एक परीक्षण आवेश होता है। परीक्षण आवेश का मतलब होता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज माने परीक्षण आवेश, मतलब इस आवेश का उपयोग कहीं हम टेस्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है, एक्चुअली मैंने आपको पीछे बताया जो परीक्षण आवेश होता है वो एक धनावेश होता है, लेकिन ये काल्पनिक आवेश होता है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। इसको हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमको कहीं कुछ टेस्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए टेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, परीक्षण आवेश का इस्तेमाल कर दिया। अब देखिए ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या करेगा, प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगाता है, क्योंकि धन धन है तो एक दूसरे को दूर भगाएगा। तो ये इसको भगाएगा, ये इसको भगाएगा, लेकिन ये इसको नहीं भगा पाएगा क्योंकि ये एक परीक्षण आवेश है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्लस आवेश इसको दूर भगाएगा, तो ये इस पर बल लगाएगा, इधर इधर बल लगाएगा। हम लोग जानते हैं कि जिधर बल की दिशा होती है उधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो बल उधर जा रहा है तो वैद्युत क्षेत्र यानी ई की दिशा भी क्या होगी, उधर होगी। ठीक है, हम लोग जानते हैं ये छोटा सा क्या है, क्षेत्रफल है कि नहीं, ये छोटा सा क्या है, क्षेत्रफल है, पृष्ठ है, और पृष्ठ का भी डायरेक्शन होता है, कहाँ होता है, तो लंबाई के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो इसके लंबाई के लंबवत बाहर की ओर इधर हो जाएगा। तो इधर इस छोटा सा क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं जो पूरा क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है। और पूरे क्षेत्रफल को छोटा क्षेत्रफल बनाने के लिए इसके पहले डी लगा दो, तो ये हो गया छोटा क्षेत्रफल। और इस छोटे क्षेत्रफल का भी डायरेक्शन है वो भी इधर ही है, यानी क्या, डी ए वेक्टर का भी डायरेक्शन और ई वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, सेम सेम है। ठीक है, इतना क्लियर होगा कि नहीं। तो ये जो डी, देखिए ये जो एरिया है वो छोटा है, इसलिए निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स भी क्या है, छोटा छोटा बनेगा, इसके पहले डी लग गया। लेकिन अगर चाहते हो कि आप पूरे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालो तो आपको इसका समाकलन कर देना पड़ेगा। तो आप समाकलन कर दोगे तो इसके पहले ये समाकलन का चिन्ह जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन वो लग जाएगा। तो ये हो जाएगा डी फाई ई, और यहाँ भी क्या लग जाएगा, समाकलन का चिन्ह लग जाएगा, क्या होता है, ई वेक्टर
और डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। लेकिन ये बंद अंतराल है इसलिए लग जाएगा क्लोज इंटीग्रल, तो यहाँ भी क्लोज इंटीग्रल, ठीक है। लेकिन अगर ये खुला होता तो ये जो क्लोज लगा है ये नहीं लगता, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग जानते हैं इसका काम होता है इस डी को भगाना, तो डी को भगा देगा मतलब ये पूरा छोटा है तो इसी को बड़ा कर देगा, बड़ा करने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, तो ये इसको हटाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई, ठीक है। बराबर इस पूरे को इसे उतार दीजिए, तो ये है क्लोज इंटीग्रल और ये क्या है ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर। ये क्या है, तो ये है जो ये है ये पूरे पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है, और हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये फाई क्या है इस पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स है, तो यहाँ पे कह सकते हैं चूंकि जो फाई की वैल्यू वो इतना है, तो इसको आप लिख सकते हो क्या है फाई की वैल्यू, फाई ई बराबर इस पूरे को लिखिए ये क्लोज इंटीग्रल और क्या है ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। इतना हो गया, तो ये होता है पूरे बंद पृष्ठ से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला, ठीक है। तो जो फाई की वैल्यू है इतना, इसको आप फाई के स्थान पर रख दो, ठीक है। तो चूंकि के तुरंत बाद क्या होता है इसलिए होता है, तो आपने इसलिए लिख दिया फाई की जो वैल्यू इसको आप लिखिए, तो ये क्या है क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर और डॉट डी ए वेक्टर, ठीक है। इतना बराबर क्या है, इतना बराबर है क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बिल्कुल इतना क्लियर हो गया होगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, हम लोग जानते हैं ये क्लोज इंटीग्रल और देखिए डॉट गुणनफल है, डॉट गुणनफल कैसे होता है, एक बार पहले वाले का परिमाण लेते हैं तो परिमाण ई हो जाएगा, डी ए का परिमाण लेंगे तो डी ए हो जाएगा, इसके बाद कॉस थीटा आता है तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा। लेकिन ई और डी ए का जो डायरेक्शन है वो सेम सेम है, देखिए ई और डी ए का डायरेक्शन क्या है सेम सेम है, तो सेम सेम है तो यहाँ पे कोई कोण नहीं बनेगा, तो कोण जीरो बनेगा, बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ई बाहर आ जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू एक हो गई, ये गायब हो जाएगा, बचेगा डी ए, बचेगा कि नहीं, डी ए बच रहा है। तो डी ए यहाँ पे जो ए है वो छोटा मोटा है क्योंकि इसके पहले डी लगा है। अब ये जो क्लोज इंटीग्रल है वो क्या करेगा, इस छोटे मोटे ए को बड़ा ये बना देगा, और बड़ा ये बनाएगा तो ये हो जाएगा। इट मीन्स ये कह सकते हो कि जो क्लोज इंटीग्रल है वो डी को लेके गायब हो जाएगा और बचेगा ये, ठीक। देखिए ये इसको लेके गायब हो जाएगा, बस मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैटर कुछ और होता है, जब मैं आपको मैथ में पढ़ाऊंगा समाकलन तो वहाँ पर बताऊँगा कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो इंटीग्रल होता है वो डी को गायब कर देता है, ठीक है। बराबर क्या होता है यहाँ पे क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। चलते आगे देखते हैं, देखिए ये है ई, ए माने क्या होता है, ए माने एरिया होता है, किसका एरिया, तो बंद पृष्ठ का एरिया। बंद पृष्ठ क्या है, तो बंद पृष्ठ गोला है, हम लोग जानते हैं गोले का एरिया, तो क्या गोले का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे इक्वेशन में क्या रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या हो जाए क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। चलते हैं आगे देखते हैं, और हम लोग ध्यान दीजिएगा आप, तो इसी के आसान में क्या करना है, तो हम लोग जानते हैं का फॉर्मूला होता है, क्या होता है एफ बाई क्यू जीरो। एफ माने क्या, यहाँ पे लगने वाला बल इस पर, तो बल क्या है, बल मान लीजिए एफ है और बल इस पे लग रहा है तो इसी आप इसको लेंगे तो बटा क्या हो जाए क्यू जीरो। हम लोगों ने पीछे पढ़ के भी आएगी, का फॉर्मूला होता है एफ बटा क्यू जीरो, ठीक है। तो लिख दिया और बराबर ये जो चीज़ें इसको नीचे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है क्यू और बटा क्या है एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना। चलते हैं आगे देखते हैं, देखिए ये एफ है तो एफ को रहने देते, क्यू जीरो को उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा एफ बराबर, ठीक है। ये देखिए है 1 तो 1 हो गया, यहाँ पे देखिए 4 पाई है तो लिख देते हैं 4 पाई, ठीक है। देखिए एप्सिलॉन जीरो को पहले लिख देते हैं तो हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो, ठीक। यहाँ पे देखिए क्यू है तो क्यू को उतार देते हैं, इस क्यू जीरो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू जीरो, और बटा यहाँ पे आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया बल का फॉर्मूला इतना। अच्छा बल कौन सा बल है, तो ये इस पे जितना बल लगा रहा था उस बल का फॉर्मूला आ गया एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू जीरो बटा आर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कूलाम का नियम क्या है, एफ बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। मिलाओ 1 तो 1, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, Q1 Q2 तो Q 2 Q है बटा आर स्क्वायर। अच्छा आर क्या है, तो आर माने क्या, ये जो गोला है ना उसकी त्रिज्या है, तो आप कह सकते हो यहाँ ऊपर यहाँ या कहीं भी, या मत कहो अगर आप फिगर में कहीं दिखा देते हो कि ऐसे ये डिस्टेंस से मिला दो और मिलाने के बाद खाली इसे बता दो ये आ रहा है बस, और आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति की जाती है, ठीक है। तो बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में।
अगर वो वीडियो आपको नीचे कहीं दिख रहा है तो वहाँ से आप देख लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, और आप लोग अपना प्यार और पैसे बनाए रखिए।